Nevertheless, the one who receives instruction in the word should share all good things with their instructor. Do not be deceived. God cannot be mocked. A man reaps what he sows. Whoever sows to please their flesh, from the flesh will reap destruction. Whoever sows to please the Spirit, from the Spirit will reap eternal life. Let us not become worried in doing good, for at the proper time we will reap a harvest if we do not give up. Therefore, as we have opportunity, let us do good to all people, especially to those who belong to the family of believers. This is the word of God today. Amen. आइए हम खुदावंद की जिंदा पाकलाम को खोलें। गलतियों के नाम आम पौलुस रसूल का आम खाद उसका छठा बाब उसकी 6वीं आयत से लेकर 10वीं आयत तक। कलाम की तालीम पाने वाला तालीम देने वाले को सब अच्छी चीजों में शरीक करे। फरेब न खाओ, खुदा ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि आदमी जो कुछ बोलता है वही काटेगा। जो अपने जिस्म के लिए बोलता है वो जिस्म से हलाकत की फसल काटेगा, और जो रूह के लिए बोलता है वो रूह से हमेशा की जिंदगी की फसल काटेगा। हम नए काम करने में हिम्मत ना हारें, क्योंकि अगर वे दिल ना होंगे तो ऐन वक्त पर काटेंगे। पर जहाँ तक मौका मिले सबके साथ नेकी करें, खासकर अहले ईमान के साथ। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से हम सबको बरकत हासिल हो। आमीन। हालेलुया। First of all, I welcome you once again to be gathered in the house of God today. आप सबको खुदावंद में खुशामदीद कहता हूँ कि आप खुदावंद के घर में आए हैं। खुदावंद की हमने अब्दुलसना की है और अब हम खुदावंद के जिंदा पाक कलाम को सीखेंगे। Now today, what is our title? Sharing and doing good. Sharing and doing good. Amen. बांटना और अच्छे काम करना। Amen. Everybody knows that as a Christian, this is the very best gift that God has given us to share our blessings and doing good to all. हालांकि हम सब इस चीज को जानते हैं कि ये खुदावंद का तोहफा है कि हम अपनी बरकत को दूसरों के साथ बांटते हैं। हालेलुया। क्योंकि ये हर एक अहले ईमान के लिए है जो खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाता है, जो अपने आप को मसीही कहता है। हालेलुया। But one thing I just want to tell you that the verse 10 is one of my very favorite verse. कि मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूँ कि गलतियों के 6 बाब उसके 10वीं आयत जो है इसको मैं बहुत पसंद करता हूँ। Now maybe you have some reasons or you have some questions why or why not. हो सकता है कि आपके पास सवाल हो और आप ये भी सोचते हो कि कैसे क्यों आपको ये आयत पसंद है और आप इसे क्यों पसंद करते हैं। Because here something we have listen that the Bible says, if possible, you can do good to everyone. कि अगर मुमकिन हो सकता है तो आप हर एक के साथ अच्छा सलूक करें। हालेलुया। Without any religious barriers, without any nationality, without any color, you have to love one another. Amen? But the last part of this verse is very clearly let us to every believer what they have to do. और यहाँ देखते हैं कि 10वीं आयत के आखिर में एक बहुत अच्छी बात पौलुस रसूल ने हमें सिखाई है कि हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो हमारी फैमिली जो मसीहत में हमारी फैमिली है। हालेलुया। The family we have in Christ, the believers who have the same belief that we have are the first priority to help. Hallelujah. क्योंकि यहाँ खुदावंद का कलाम हमें बताता है कि नेकी आप सबके साथ करें, मगर खास तौर पर अपने अहले ईमान के साथ उनको आप फर्स्ट प्रायोरिटी दें। हालेलुया। And
in Korea mission, I learned so many stuff that still I don't forget it. कोरिया में मैंने मिशंस जो लोग जो चर्चेस करते हैं जिस तरह से वो करते हैं मैं आज तक मुझे वो चीजें याद हैं. Because those people, the people who are doing like a mission with foreigners, they never give priority to the Christians. क्योंकि यहाँ मैं देखता हूँ कि जो लोग फॉरेनर्स के साथ फॉरेनर मिनिस्ट्री करते हैं वो कभी भी अपने अहले ईमान के साथ उनको फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं देते. They always want to give to another religion people that maybe they can change them very sooner or later. But they forget that if God is not allow them to believe in Jesus, they will not believe it. Hallelujah. क्योंकि वो लोग जो मिशन करते हैं फॉरेनर्स के साथ वो सोचते हैं कि मुस्लिम या हिंदुओं के साथ जब हम मिशन करते हैं तो हम इनको चुटकियों में हो सकता है एक माह के अंदर एक हफ्ते के अंदर एक दिन के अंदर हम इनको क्या करें चेंज कर लें. But they don't understand. वो ये नहीं समझते कि जब रूह ही उन्हें टच नहीं करेगा तो वो कैसे खुदावंद यीशु मसीह को अपना मसीहा कबूल करेंगे. हालेलुया. How if the Holy Spirit is not going to touch them, then how they can believe in Jesus? Amen. कि अगर खुदा ही उनको नहीं बुलाता खुदा ही उनको बरकत नहीं देता तो वो कैसे खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान ला सकते हैं. Maybe you guys also have same experience with some churches, some people, some Christians. Maybe in the public, even in the church, or even in somewhere else. हो सकता है कि ये तजर्बा आपकी जिंदगी में भी हुआ हो, कि चर्च में हुआ हो, मार्केट प्लेस में हुआ हो, कहीं भी हो सकता है. जब आप whenever you meet some another Christians and you say I'm a Christian, I'm a pastor, they don't going to give you the respect that they are giving to their own pastor. जब आप उनको बताते हैं कि मैं मसीही हूँ, I am from India, I am from Pakistan, I am from Philippines, I am from Africa, I am a true believer, they don't give you the respect that they have to give you. Amen? कि जो रिस्पेक्ट उन्हें आपको देनी चाहिए वो आपको नहीं देते because they have misunderstanding that the believers that they are meeting they are already saved. क्योंकि वो सोचते हैं कि जो मसीही लोग हमसे मिलते हैं ये already saved हैं. हमें उन लोगों को ढूंढना है जो lost हैं, जो गुम हुए हैं, जो खुदा यीशु मसीह पर ईमान नहीं लाते. हमें उनको क्या करना है? उनको खुदा का कलाम सुना के उन्हें बदलना है. And that's why when I came to Korea a few years ago, there were so many missions, so many churches, so many shelters for the foreigners. If you have no job, you have a place to stay. If you have no money, you have a place to eat. Because the church is full supporting to the shelters. Or even some churches has supported the Muslim people to get married with the Korean ladies, that they can settle their life here. Even in the first place, they say, "Oh, I believe in Jesus, I'm saved." But after they got married, their tune changed, because those people only want to get their success for a while. क्योंकि वो लोग क्या करते हैं? वो अपने वक्ती तौर पर अपना काम निकालने के लिए कहते हैं, ओ मैं मसीही हो गया, मैं पाकिस्तान नहीं जा सकता, ओ मैं इंडिया नहीं जा सकता, मुझे वहाँ कत्ल किया जाएगा. देन पास्टर्स जो है वो उनकी मदद करते हैं उनको बिजनेस चलाने के लिए, और कभी कभी उनको किसी कोरियंस जो जिनकी शादियाँ नहीं हुई उनकी शादियाँ करा देते हैं. And they settle their lives in Korea. I have so many experiences. And now those people are against the church. और अब वही जो लोग हैं वो अब चर्च के खिलाफ हैं. Now you guys see in Korea how many Christians from another countries have developed their businesses in Korea. आप लोगों को पता होगा, आपने किसी मसीही को देखा है? I'm not talking about from Pakistan, I'm talking about from India or from Philippines, from another countries.
No one maybe you saw. Only few people maybe from Philippines. They settled their businesses in Korea. Now they are earning money, supporting people. But we never saw from India, from Pakistan, the Christians have settled their life in Korea by business, made a lot of money to support the church, support the missionaries. We never saw it. Why it happened? Because the people, the church people forget this verse. Because this verse is very important to understand. क्योंकि जो चर्च के लोग हैं वो इस आयत को समझते नहीं हैं. इसका डीप मीनिंग जो है इसको वो समझते नहीं है कि हमें कैसे क्या करना चाहिए. You see, one person who is already believing Jesus, but because of reaction from the church, maybe he can lose his faith in Jesus. I still remember a few years ago there was one of my friends, his name was Roger. He from US. He has a curly hair, but he has a white skin because his grandparents was black. मुझे अभी भी याद है मेरा एक दोस्त था, but he was bigger than me. Big tummy, big body, and very talented person. मुझे अभी भी याद है कि मेरा एक दोस्त था, उसका नाम रोजर था from USA. He told me that when he was young and when he grew up in the church, he did not get what he wanted from the church, and he stopped to go to the church anymore. मुझे आज भी याद है, वो कहता है कि जब मैं छोटा था, जब मैं जवान हुआ, तो मैं चर्च में जाता था, चर्च में अपना सब कुछ अपना मैंने जवानी काटी. और जब मैंने लोगों के बिहेवियर देखे कि that people are not interesting me, they don't want to listen what I am feeling, I was disappointed and I quit to go to the church anymore. कि वो कहता है कि मेरा bad experience था, लोग मेरे साथ बात नहीं करते थे, लोग मेरे साथ मेरी स्टोरी नहीं सुनते थे, जिस बात के लिए मैं परेशान था, तो फिर मैंने चर्च जाना छोड़ दिया. Because those people I found they are hypocrites. उसने कहा कि मुझे वो लोग ऐसे लगे जो दोगली जबान वाले हैं. चर्च में वो कुछ हैं और पब्लिक प्लेस में वो कुछ और हैं. And maybe these kind of experiences we already found in our communities. Some people are so faithful, but sooner or later you can see them. They are no more church member. कुछ लोग मैंने आप भी अपने इलाकों में अपने चर्चेस में देखते होंगे जो लोग बहुत भरपूर अंदाज से चर्च में जाते थे, अब वो लोग चर्च जाना ही पसंद नहीं करते. Even I met one lady, she was a church deacon before. When I talked to her, she said, oh, only 5-6 years ago I was very faithful Christian, but now I don't want to go back to the church anymore. I was very surprised. एक औरत को मैं मिला, वो कहती मैं चिप्साने थी जब मैं चर्च में थी, मगर अब मैं चर्च नहीं जाती. I said, what happened? She said, oh, our pastor is always asking offerings, mission offerings, this and this and this, lot of money he's asking to us, and I don't want to go back to the church anymore because I work so hard for my good living. You see, how people are feeling to quit the church because they cannot get the peace. They did not get the real message that the Bible had for them. क्योंकि औरत से मैं मिला तो वो औरत चर्च में डीकन थी. जब मैं उससे बातें की तो उसने कहा कि चर्च में तो यार हर वक्त वो चंदे के बारे में बातें करते हैं. They are always asking, oh please give me a mission
give me the church building funds, give me the mission funds, give me the offering, this and that, so many funds. She said, I was so tired, मैं बहुत थक गई कि मैं इतनी मेहनत करती हूँ और पादी साहब मेरे से लूट लाट के भाग जाता है. You see how people are feeling. But the one thing we need to understand that if we, because here the Bible says, whoever sought to please their flesh, from the flesh will reap destruction. Hallelujah. कि जो कोई भी अपने जिस्म के लिए काटेगा भाई बोएगा उसके लिए क्या होगा? वो जिस्म से हलाकत की फसल ही काटेगा ना जी. और जो रूह के लिए बोता है वो रूह से हमेशा की जिंदगी की फसल काटेगा. Hallelujah. Here what the Bible says, whoever sought to please the Spirit, from the Spirit will reap eternal life. Hallelujah. Praise God. Now see, if we are keeping, as we know that this world is not easy life these days. Now see, the last week what happened? During our worship, the police came out. They are asking, stop the worship, because you are not following the law and regulations according to the corona. ऐसा ही अभी हमें याद है कि पिछले हफ्ते पुलिस आ गई थी, हाँ भाई आप लोग यहाँ शोर शमाशा कर रहे हैं और आप कोरोना का वो पास भी नहीं कर रहे कि आपको मास्क पहनना है, आपको एंटीसाइजर वो कहते हैं सैनिटाइजर लगाना है और आपने गैप रख कर बैठना है. ऐसा ही है. Now today you see we already put one person in the outside and we also close the door. God knows what is going on. But here, the one thing we have to remember all the time of our lives, that if we will sow in spirit, then the Spirit will give us eternal life. Hallelujah. भाई अगर आप बोओगे नहीं तो आप काटोगे कहाँ से? If you are not going to sow anything, how you can imagine something will come up, right? First, you have to sow something, right? Then you have to wait to reap the harvest in the future. Hallelujah. Because the Bible is very clearly said that, therefore, as we have opportunity, let us do good to all people, especially to those who belong to the family of the believers. Hallelujah. क्योंकि खुदा का कलाम कहता है, बस जहां तक मौका मिले सबके साथ नेकी करो. उसमें ना तो कोई मजहब का है, ना कलर का है, ना कंट्री का है. हर एक के साथ आप नेकी करें. अगर हो सकता है तो अपने आप को तकलीफ देने की जरूरत नहीं है. बट यहाँ क्या लिखा है? खासकर especially those who belong to the family of God. Hallelujah. Because this Bible says that who belongs to the family of believers, जो मसीहत में आपके अहले ईमान है, उनकी पहली प्रायोरिटी है. Hallelujah. You know, all these years, I never helped even one of any Muslim to come to Korea. I proudly say that. मैं आज भी फख्र के साथ कहता हूँ कि इतने सालों में मैंने किसी मुस्लिम को भी कोरिया का रास्ता नहीं दिखाया भाई. Because I'm what we call the word, I just forget that. कि पहला मेरी जो प्रायोरिटी वो किन के लिए भाई? अपने अहले ईमान के लिए. Hallelujah. You can so hear the most of friends, my family, they are Christians who came to Korea. Because I know about their lives have been in Pakistan, how difficult life they have. क्योंकि आप सब जानते हैं कि मसीहों की जो लाइफ है वो पाकिस्तान में कैसी है. We are not rich people. We are very reasonable people.
And that's why God wants us to help one another. Hallelujah. You know, I also love a policy like Filipinos. Those people just go to another country, has a babysitters, has a house cleaners, and then what they do? When they are gathered like 10 to 20 people, they start their church. Then they invite the leader from Philippines, and they going to support them. Even that pastor is not working. He only concentrated on the Word of God and having the programs during the week. And those pastors are fully supported by their people who invited them. I'm not talking about in Korea, but in other countries. आज भी मुझे याद है कि फिलिपिनो जो है वो आपको मालूम होगा दुनिया के हर कोने में है। एक बंदा अगर बेबी सीटर या दूसरे काम के लिए जाता है तो वो दूसरों को भी बुलाता है भाई। और जब वो 15-20 हो जाते हैं तो वो अपना चर्च बनाते हैं अपनी इबादत के लिए। फिर वो क्या करते हैं? फिर वो अपने कंट्री से अपने पास्टर को भी बुलाते हैं, फिर उसे सपोर्ट करते हैं। और पास्टर काम नहीं करते फैक्ट्री में, वो मुझे काम करना चाहिए क्योंकि they are supported by their members. Hallelujah. And that's why wherever you go in the world, you can find Filipinos everywhere, right? And they are very lovely, they are very kind. I have a very big experience with them. क्योंकि आज भी मुझे याद है फिलिपिनोस के साथ मेरा अच्छा रिलेशन रहा है। You know, when I was in Hong Kong in 1999, I had no money to stay. Even you see, Hong Kong is not a very easy place to live. It's more expensive than Korea. It's one of the busiest and very, what we call, expensive country or city. But God is sending people to help you and help us. Hallelujah. Amen. That we can survive and to give glory to God. Amen. Amen. खुदावंद अपने लोगों को भेजता है आपकी मदद के लिए ताकि आप क्या करें? उस बरकत से फायदा उठाएं, ताकि उस बरकत के सबब से खुदावंद आपको इस्तेमाल करे। Hallelujah. And here one thing that I want to share, like two things, share with those who teach. And the second is do good to all men. क्योंकि जब हम खुदावंद के कलाम को देखते हैं कि मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार है। The person who got the labor, he need his money for his work, right? And Bible is clearly to let us know. Here you see what the verse 6 says. Nevertheless, the one who receives instruction in the word should share all good things with their instructor. कलाम के तालीम पाने वाला तालीम देने वाले को सब अच्छी चीजों में शरीक करे। Hallelujah. You see, I still remember one of my bishop. I met him almost for 10 years ago. That time he was 80 years old, but he was very healthy and tall. And I always get blessed by his words. And whenever people ask him to come for his house for dinner or lunch, he says, if you really want to invite me, then don't think that I'm an ordinary person. I'm a man of God. Hallelujah. Because here what Bible says, share all good things. जो अच्छी चीजें हैं भाई वो उनके साथ शेयर करो जो खुदा का कलाम आपके लिए लाते हैं। ऐसे के कहा दाल पकी है, चलो आज दाल पकी, आज पादी में दाल ही पा दे। Some people don't think about how to give respect their teachers. कुछ लोग इस
बात को नहीं जानते कि उन्हें अपने उस्तादों के साथ कैसा रवैया रखने की जरूरत है। उस्ताद उस्ताद ही होता है ना भाई। Teacher is always teacher. Even you become a teacher, but he is still your teacher, right? उस्ताद उस्ताद ही होता है। तो जब उस्ताद आपके पास आता है तो आप उसकी स्पेशल केयर करते हैं। You have to give him a very special hospitality, right? आप उसके लिए अच्छी खातिर नवाजी करनी चाहिए कि बुरी करनी चाहिए? And he always says, if you really want me to come for the lunch, don't cook me the poor food. I really want to get a best food because I am a man of God. वो ये कहते थे भाई अगर दाल सब्जी पकानी है तो फिर मैं नहीं आना। Even sometimes when you have visitors, what you do? You just have something you cook, you just put beside them, or set the table to put all the stuff you have already cooked. But when you have what we call the guest, special food you always cook. Even you have already cooked before, but you just send somebody, hey, just go and buy the chicken or something that we are going to cook for our guests, right? This is God wants us to do, to give a great respect those who are your teachers. Hallelujah. और कुछ लोग कहते हैं चलो जी वो यार कोई बात नहीं, अच्छी बात है। But here one thing the Bible is clearly let us know that share all good things with their instructors. तालीम देने वाले को सब अच्छी चीजों में शरीक करें। हालेलुया। Because the first word that we are going to learn is sharing. Sharing is very important word. Because here the Bible says, if you give to God, then God will give you more than that. Hallelujah. कि जब हम खुदावंद को देते हैं तो खुदावंद हमें उससे ज़्यादा देता है। Hallelujah. You see, I think everybody have the bank accounts, right? In Korea. If you put the money into the bank, then you can get that money, right? Or wrong? Or even if you have a bank account, you did not put any money, and you think, oh, the bank will give me some money on my account. Is it possible? Hello? No. कि अगर आपने बैंक में अकाउंट खोला हुआ और आपने अकाउंट में पैसे नहीं डाले तो क्या बैंक आपको के अकाउंट में पैसे डालेगा कि आप मौजा करो? ऐसा हो सकता है? No. Then what we give to God is already deposit into your heavenly accounts. Hallelujah. जो आप खुदावंद के काम में खुदावंद के लिए आप हदिया जो भी आप देते हैं, ये सोचें कि वो आप खुदावंद के आसमानी खजानों में जो आसमानी बैंक है आप उसमें क्या कर रहे हो? पैसे जमा कर रहे हो। Then whenever you need, जब भी आपको जरूरत पड़ेगी, you can ask to God and then God will give you return with more than that. Hallelujah. Even you are not putting the fixed deposits. You see, some banks have fixed deposit policies. If you put the money for 5 years, then that money will double to come, right? But in that duration, you cannot get that money because you have to finish your contract that you can get that money, right? But God is not doing like that. Even you give money, sooner or later God give you more, like over. Hallelujah. It means we need to share what we have to get more blessings in our life. Hallelujah. क्या हमें जो खुदावंद ने दिया है हमें वो क्या करना है? क्या करना भाई? उसको दूसरों के साथ बांटना है ताकि क्या हो? खुदावंद हमें
ज़्यादा से ज़्यादा अता करे। Hallelujah. Now here the first thing is, verse 6, as I shared, the first thing is sharing in financial support. जो पहली चीज जो शेयरिंग में आती है वो आती है आप माली तौर पर आप किसी की सपोर्ट करें, किसी की मदद करें. And here we already know that as example by Paul. You see, what do you think? Apostle Paul was a very rich man. He was a business person. He was a CEO for one company that he doesn't need any money because he have already the profit from his company, right? यहाँ हम देखते हैं कि पौलुस रसूल जो है वो पहला कुरिन्थी उसके 9वें बाब की 3-3 आयत में बताते हैं. और यहाँ देखते हैं कि पौल जो है वो कोई अमीर आदमी नहीं है, ना तो वो किसी कंपनी का सीईओ है कि उसको वहां से प्रॉफिट आ रहा है. He is a very simple man. Even he work hard to making ends. Hallelujah. और यहाँ देखते हैं कि हालांकि वो खुद भी मेहनत करता है, वो टेंट बनाता है लोगों के लिए. But all that expenses for his missions has been supported by the true believers of God. Hallelujah. और यहाँ देखते हैं तो वो ज्यादातर क्या किसकी सपोर्ट में है भाई? जो खुदा के लोग हैं वो उसको सपोर्ट करते हैं. Even he have no money, but God is providing through his people. Hallelujah. Because God has given the talent to everyone. Someone very rich because he have a talent to make money, right? Someone are good for singing, some are good for music, some are good for preaching, some are good for some another talents. Everybody have a different talents. Hallelujah. हर एक के पास खुदावन ने मुख्तलिफ तोहफे दिए हैं. कोई पैसे कमाता है, हर एक बंदा पैसा कमाने से गरीब किधर रहेगा भाई? कोई गरीब रह सकता है? But everybody not make a lot of money. Only few people they are talented to make money. क्योंकि हम इस चीज को जानते हैं कि वो लोग क्या हैं? वो खुदावन ने उन्हें बरकत दी है. किसी को कलाम सुनाने की, किसी को हमद सना करने की, किसी को दुआ करने की, और किसी को मदद करने की. Hallelujah. And here we can see even as practiced by various churches. हाल कुछ जो churches हैं वो उसको support करते हैं Paul को. Now one thing I just want to ask you. Now in Korea you see wherever you go how many big churches are. Maybe in our country we cannot find such kind of churches. क्या कोरिया में आपने देखो कितने बड़े छोटे छोटे चर्चेज हैं, राइट? हालांकि इतने बड़े चर्च हमने अपनी कंट्रीज में भी नहीं देखे भाई. What do you think? Those pastors are very rich people? क्या वो पादरी साहबान जिनके बड़े बड़े चर्चेज हैं क्या वो बड़े अमीर हैं? बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक होंगे भाई? No, they are only a servant of God. Hallelujah. वो खुदा के काम करने वाले हैं, खुदावंत के कलाम को सुनाने वाले हैं. वो कुछ सीईओ नहीं है कि उनके पास इतना पैसा उन्होंने बड़ा चर्च खड़ा कर लिया है. वो खुदा के लोग हैं और उनको क्या है? खुदा के लोगों ने ही वो सपोर्ट की और इतने बड़े बड़े चर्चेज बनाए हैं. Hallelujah. Only the believers who believe in Jesus, they supported to build such kind of churches. Hallelujah. Then what do we have to do? हमें इस बात को कैसे सोचने की जरूरत है? And the next thing is sharing in spiritual blessings. हमें अपनी रूहानी बरकतों को भी एक दूसरे के साथ बांटने की जरूरत है. हालेलुया.
we have to sharing our spiritual blessings. जो खुदावंद हमें बरकत देता है उसे भी हमें क्या करना है, एक दूसरे के साथ शेयर करना है. Those who pre-share spiritual blessings, just as those from Jerusalem share spiritual things with the Gentiles. Now we already know that the Church of Jerusalem, they are speaking in tongues. They have a lot of gifts from God. Hallelujah. And when they go into the Gentiles, they pray for those people, and those people get those gifts. Hallelujah. Praise God. कि जब यरूशलेम के चर्च जो अपोस्टल दूसरे गैर मज़ाहिब जो किसी मजहब से ताल्लुक नहीं रखते, जब उनको कलाम सुनाते हैं तो वो क्या कहते हैं, हम कैसे निजात पाए. तो खुदा के बंदे कहते आज ही मैं तुझे रूह पाक के नाम से बरकत देता हूँ. हालेलुया. और रूह उनको टच करता है. ये ब्लेसिंग्स है, ये स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स है जो खुदावंद उन लोगों को देता है. And just as Paul shared spiritual blessings with the Corinthian church, क्योंकि यहाँ हम देखते हैं कि पहले कुरिन्थियों में हम देखते हैं कि खुदा का बंदा मोहब्बत के बारे में, रूहानी ब्लेसिंग्स के बारे में खुदावंद का बंदा हमें बताता है. और वो चाहता है कि हम इसी तरह से अपनी इन बरकत को, फाइनेंशियल हो या स्पिरिचुअल, हमें एक दूसरे के साथ शेयर करने की जरूरत है. It means we have to share our financial or even our spiritual blessings to share other people. Hallelujah. And the next thing is do good to all men. Hallelujah. Now the second part of our title is doing good. Amen. Now see, some churches, we found that they are still believe that doing good is the way to go to heaven. कुछ चर्चेज ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि अच्छे काम करने से हम खुदा की बादशाही में जाएंगे. It's just like Catholic Church. Catholic churches always emphasize that if we do good, we will go into heaven, right? कि जब हम कैथलिक चर्च की स्टडी करते हैं तो हम जानते हैं कि कैथलिक चर्च क्या कहता है, अच्छे अच्छे काम करो, लोगों के साथ नेकी करो, लोगों की मदद करो, तो तुम खुदा की बादशाही में जाओगे. And here what the Bible says, we have a duty to do good to all as a human. इंसान होते हुए हमें क्या करना है, हमारे की मदद करने की जरूरत है. And here to those in need, जो जरूरतमंद हैं उनकी मदद करनी है भाई. And the next is even our enemies. But Jesus says, love your enemy. Help the needy people. Without any color, without any religion, without any nationality. If possible, you can help those people. Even they are your enemy, or even you don't know them. And here, as we have opportunity, is determined by the circumstances and ability how we can help those who are in need. अगर कोई बहुत परेशान है और अगर वो मसीही नहीं है तो क्या हमें क्या करना भाई? अगर मुमकिन है हम उनकी मदद करें. And because the opportunity may be unforeseen, there is a parable. There was one of the person, he was going on the way, and some robbers took his money and beat him to die. हम खुदा के कलाम में एक बंदे के बारे में देखते हैं. वो कौन था भाई? वो अपने सफर को जा रहा था, रास्ते में लोगों की डाकुओं ने
उसके पैसे भी छीन लिए और उसको मारा भी और उसको मरता छोड़ दिया. But there was a man who was narrator. He had pity on